चुनाव को लेकर के मतदान के दिन विभिन्न प्रकार की स्थितियां या विभिन्न प्रकार की आने वाली समस्या, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले वीडियो शुरू करने के पहले आपसे हम बता दें कि मतदान को लेकर के चाहे सीयू, बीयू और वीवीपैट कैसे कनेक्ट करेंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे भरेंगे, इससे जुड़ी हुई तमाम वीडियो 17C कैसे भरें, 49MA 49O इत्यादि सभी चीज़ों की जानकारी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप जा कर के चैनल के वीडियो सेक्शन में उसे देख कर के लाभान्वित जरूर होंगे। आज का हमारा ये मुख्य फोकस इस वीडियो में जो होगा, मतदान के दिन आने वाली समस्या। सभी लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी होगी, लेकिन मतदान के दिन जो है कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आती है जिसको निपटने के लिए सभी मतदान कर्मी, ऐसा नहीं कि केवल पीठासीन अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेवार होंगे, सभी मतदान कर्मियों को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और तैयार आप तभी हो पाएंगे जब आपको उसकी पूरी जानकारी होगी। तो आज हम उन विभिन्न स्थितियों के बारे में, और जिनमें मुख्य रूप से टेंडर वोट, टेस्ट वोट, चैलेंज वोट इत्यादि मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। प्रॉक्सी वोट से भी संबंधित बात करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चुनाव से संबंधित तमाम वीडियो आपको इसी चैनल पर आते रहेंगे। सबसे पहले आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है एएसडी मतदाताओं का चिन्हांकन के लिए। एएसडी मतलब जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। दूसरा है चैलेंज वोट। तीसरा है टेंडर वोट, जिसे हम लोग निवेदित मत भी कहते हैं। पीडब्ल्यूडी मतदाता, महिला मतदाता के संबंध में विशेष ध्यान और सुविधाएं। मतदाता के आयु के संबंध में टेस्ट वोट। 49O के तहत मतदाता के द्वारा मत न दिए जाने का निर्णय करने पर जो प्रक्रिया होगा। 49MA के तहत मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया का पालन न करने, गोपनीयता भंग करने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन। प्रॉक्सी मतदाता, मतदान के दौरान ईवीएम में आने वाली विशेष स्थितियां और मतदान के दौरान बीयू, सीयू और वीवीपैट में खराबी आने पर की जाने वाली कार्रवाई। ये मुख्य परेशानियां, मुख्य स्थितियां आपको उस दिन उत्पन्न हो सकती हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे, चैलेंज वोट, टेस्ट वोट, टेंडर वोट इत्यादि मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं उसी अपने सिलसिलेवार ढंग से। ईडीसी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है, इसलिए मैं ईडीसी के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। सीधे मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पे, जिसको सबसे पहला है चैलेंज वोट। चैलेंज वोट कहने का मतलब है कि जब भी कोई मतदाता उपस्थित किसी एजेंट के द्वारा आपत्ति की जाती है कि यह वो मतदाता नहीं है जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित है, ऐसी स्थिति में क्या करना है। ये अगर स्थिति उत्पन्न हो रही है किसी एजेंट के द्वारा कि ये वो मतदाता नहीं है जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो इस पर हम चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाएंगे। प्रयास तो ऐसा होना भी चाहिए, या अमूमन ऐसा होता नहीं भी है, लेकिन परिस्थितियां बन सकती है अगर, तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए प्रथम मतदान अधिकारी बिना प्रतीक्षा किए हुए तुरंत ऐसे मतदाता को क्या करेंगे कि पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे, और दूसरे मतदाता के लिए अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते रहेंगे। वोटिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो भी पोलिंग एजेंट ने अगर चैलेंज किया है, तो P1 साहब के पास आते ही चैलेंज हुआ होगा, P1 साहब तुरंत उस मतदाता को PO साहब के पास भेज देंगे और अगले मतदाता को अपने पास बुला के प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे। पीठासीन अधिकारी जो है, जिन्होंने चुनौती दी है, उनसे ₹2 नगद जमा करेंगे, और ₹2 नगद जब वो जमा करता है तो चुनौती स्वीकार करेंगे, अन्यथा चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, चुनौती तभी स्वीकार की जाएगी जब चुनौतीकर्ता ₹2 नगद जमा करेगा, अन्यथा चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन जब वो ₹2 जमा कर देता है, उसके बाद जो चुनौती करता है उसको उपबंध 8 में निर्धारित प्रारूप पर धनराशि की प्राप्ति रसीद दे दिया जाए। रसीद भी आपको मिलेगा मटेरियल के साथ। जैसे ही ₹2 वो जमा करेगा, आपको उसको प्राप्ति रसीद दे देनी है। अब जिस मतदाता के बारे में चुनौती दी गई है, उसको पीठासीन अधिकारी यह समझा दें, बता दें कि यदि वो वास्तविक मतदाता नहीं होगा तो उसके विरुद्ध माननीय आयोग की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी, जो कि जुर्माना और जेल अथवा दोनों हो सकता है।
अगर वो मतदाता वहाँ से निकल जाता है, प्रयास आपका जो होगा विवेक के अनुसार आप करेंगे ही, लेकिन नियम क्या कहता है कि निर्वाचन नामावली में सुसंगत प्रविष्टियों को पढ़कर उस मतदाता को सुनाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह वही व्यक्ति है। अगर जिसका नाम जो चिन्हित प्रति है उसमें नाम है, तो अगर वो कहेगा कि हाँ वो वही व्यक्ति है, तो आप उसकी जांच यानी कि पीठासीन अधिकारी पहले उसकी जांच करेंगे। चुनौतीकर्ता मतदाता के बारे में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करेगा। यदि चुनौतीकर्ता प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया अगर सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो आप उस चुनौती को नहीं स्वीकार करेंगे और जो मतदाता है उसको मत देने की अनुमति प्रदान कर देंगे। यानी कि अगर जो पोलिंग एजेंट ने यह प्रश्न उठाया था कि यह वह मतदाता नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी के रूप में आप उससे साक्ष्य मांगेंगे और अगर वो साक्ष्य देने में असमर्थ रहता है, तो आप उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे और उस मतदाता को मत देने की अनुमति प्रदान कर देंगे। लेकिन यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह सिद्ध कर देता है कि वह व्यक्ति प्रश्नगत मतदाता नहीं है, तो प्रश्नगत मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देंगे। और यदि जो मतदाता है यह सिद्ध कर देता है कि वह वही वास्तविक मतदाता है और पीठासीन अधिकारी अगर संतुष्ट हो जाते हैं, तो भी उसे मत देने की अनुमति प्रदान कर दिया जाएगा। एक बार नहीं समझ में आए, दोबारा आप देखेंगे। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर एजेंट साक्ष्य देने में असमर्थ रहता है तब भी मतदाता वोट करेगा, और अगर पीठासीन अधिकारी को वह मतदाता संतुष्ट कर देता है तो भी पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को मत देने के लिए अनुमति दे सकते हैं। अगर चुनौती सिद्ध हो जाता है तो 2 रुपये की जो रसीद काटी गई है, उस रसीद के प्रतिपन्न पर हस्ताक्षर लेकर 2 रुपये चुनौतीकर्ता को वापस कर देना है और उस व्यक्ति को जिसके बारे में चुनौती की गई है, वो जो उपस्थित पुलिस बल होंगे उसको वो क्या कर देना है, सौंप देना, अगर चुनौती सही हो जाती है तब। यदि चुनौती सिद्ध नहीं होगी तो क्या करना है, तो चुनौती फीस 2 रुपये सरकार के पक्ष में जब्त करके चुनौती मतों की जो सूची होगी उसको प्रारूप 14 के स्तंभ 10 पर जमाकर्ता जो होंगे उनके हस्ताक्षर अंगूठे का स्थान लेने के बजाय शब्द जो है जब्त आपको लिखना है और उसके बाद 2 रुपये जो है जमा कर देना है। और इस प्रकार से इसकी जो आपको प्रारूप 14 आएगी उसमें भरना है, जिसमें क्रम संख्या, निर्वाचक का नाम, नामावली की भाग संख्या, उस भाग में निर्वाचक के नाम की क्रम संख्या, जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, और जिस व्यक्ति के खिलाफ यह अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता क्या है, पहचानने वाला अगर कोई है तो उसका नाम क्या है, उस कर्ता का नाम क्या है, पीठासीन अधिकारी का आदेश क्या हुआ, और जो लास्ट पॉइंट है निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर। इस तरीके से भर के पीठासीन अधिकारी नीचे सिग्नेचर करेंगे और इस प्रपत्र को वो रख लेंगे। बिहार विधानसभा जो आपका केंद्र होगा, जो मतदान नाम होगा केंद्र का, वो भरते हुए, और इसको भी आप जब मटेरियल जमा करने जाएंगे ईवीएम, तो आप लिफाफे में एक 5वें मैं बताऊंगा आगे कि किस लिफाफे में क्या भरना है, उसमें आप इसको डाल के दे सकते हैं। तो उम्मीद होगा कि आपने चुनौती वोट को, जो चैलेंज वोट होता है जिसको हम लोग हिंदी में अभ्याक्षेपित मत कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है टेंडर वोट, हिंदी में इसको कहते हैं निवेदित मत। यह स्थितियां अमूमन उत्पन्न हो ही जाती है। यह स्थिति क्या होती है कि जब किसी मतदाता का यदि वोट पहले पड़ चुका है और दूसरा आके कहता है कि उसने वोट नहीं डाला है, तो परीक्षणोपरांत ऐसे मतदाता को टेंडर वोट से मतदान की अनुमति दी जाती है। लेकिन यह ध्यान देना है कि अगर किसी मतदाता का मत पहले पड़ चुका है और वो मतदाता दूसरा आके कहता है कि नहीं मैंने वोट नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मतदाता ईवीएम से वोट नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, टेंडर वोट ईवीएम से नहीं होगा। चैलेंज वोट अगर अनुमति मिलता है तो ईवीएम से हो सकता है, बट टेंडर वोट ईवीएम से नहीं होगा। टेंडर वोट हेतु प्रत्येक मतदान स्थल पर 20 की संख्या में छपा हुआ मतपत्र दिया जाता है जो पीठासीन अधिकारी के पास होता है। इसलिए उस मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देना है और प्रथम मतदान अधिकारी अगले मतदाता की पहचान एवं मतदाता सूची में चिन्हीकरण का कार्य को शुरू करेंगे। जैसे ही वो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के पास आता है, पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से
और वहां उपस्थित लोगों से पूछताछ एवं मतदाता के पास जो उपलब्ध साक्ष्य होगा उसके आधार पर यह समाधान निकालना होता है कि यह वास्तविक मतदाता है या नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां आती है तो उसमें क्या करना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे मतदाता जो है अपना वोट ईवीएम से नहीं देंगे। उनको उन मतदाता को 49 तौ के अधीन जो निवेदित मतपत्र 20 की संख्या में प्रदान किया गया होगा मटेरियल के साथ, उसमें वो वोट देंगे। टेंडर वोट के मतदाता का विवरण मतदाता सूची मतदाता रजिस्टर पर अंकित नहीं किया जाता है। यानी कि जो टेंडर वोट के मतदाता का जब विवरण होगा वो ना तो मतदाता सूची में और ना ही मतदाता रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। मतदाता को मतपत्र देने से पहले उसके पीछे पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हाथ से निवेदित मतपत्र लिखेंगे और मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में स्याही लगाई जाएगी और मतदाता मतपत्र पर अपना वोट एरो क्रॉस सील जो कि आपको मिलेगा मटेरियल के साथ उससे अंकित करेगा और पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17 ख में मतदाता का क्या करेंगे, विवरण भरेंगे। तो ये इस प्रकार से निवेदित मतपत्रों की सूची होगी और ऐसी स्थिति आने पर क्रम संख्या लिख के, निर्वाचक का नाम लिख के, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या लिख के, उस व्यक्ति का जो कि 17 क के क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले पहले मत दे चुका है उसका यहाँ क्रम संख्या क्या था वो लिखेंगे। ठीक है, उसका निर्वाचक के अंगूठे या उनके हस्ताक्षर के निशान लेंगे, अपना विधानसभा का क्षेत्र, मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या लिखते हुए हम पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ इस निवेदित मतपत्र को भी पीछे निवेदित मतपत्र लिख के पीठासीन हस्ताक्षर अपना करेंगे और उसमें 17 ग जो आपने रिकॉर्ड किए गए मत का लेखा जो जिसको अमूमन प्रयास किया गया है कि रिसीव भी कराना है पोलिंग एजेंट से, उसमें रिकॉर्ड किए गए मत का लेखा कहा जाता है। उसके भाग 1 में जो 8वें नंबर पॉइंट में निवेदित मतपत्रों की संख्या होगी उसके कॉलम में आपको ये अंकित करना होगा कि कितने प्रयोग के लिए प्राप्त किए गए, निर्वाचक को कितने जारी किए गए और वापस फिर कितने कर दिए गए। इसका डाटा भी आपको यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए प्रयोग के लिए प्राप्त आपको 20 किए गए थे, जारी आपने मान लीजिए कि 1 किया तो वापस कितना कर दिया, 19 कर दिया। ठीक है।